नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और मैं आज की आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण एक अगर हम बात करें एक तरीके से जो अभी पशु परिचर की जो एग्जाम हुई है मित्रों 1 तारीख को और आज 2 तारीख को, यानी कि 4 पेपर हो चुके हैं, यानी कि 4 चरण हो चुके हैं, जो कि एक तरीके से 6 चरणों में ये एग्जाम पूरी तरह से होनी है। कल भी 2 शिफ्टों में एग्जाम है मित्रों। तो मैंने पेपरों को उठाया और देखा मित्रों कि जो ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं वो कहाँ से बने हैं, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ आज बताने वाला हूँ। ज्यादातर बालक भ्रमित रहता है, दुनिया भर का कंटेंट इकट्ठा करता रहता है, दुनिया भर की बुक्स पढ़ लेता है, दुनिया भर की गाइड्स पढ़ लेता है, दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके दुनिया भर के नोट्स इकट्ठा कर लेता है, मगर मित्रों प्रश्न कहाँ से आता है उसका मैं आज विथ प्रूफ आपके सामने बताने वाला हूँ। तो मित्रों धैर्य बना के रखना है। चलिए देखो, अब मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं और वो एक ही किताब में आपके सामने डिस्कस करूंगा। बाकी बहुत सारी किताबें हैं जहां से प्रश्न बने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारी किताबें डिस्कस करने लगा राजस्थान बोर्ड की तो मित्रों एक लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। मुझे केवल आपको प्रूफ करना है और बताना है कि प्रश्न बनते कहाँ से हैं और सरकार की क्या मंशा होती है। सरकार जो पेपर सेटर डिसाइड करती है तो वो पेपर सेटर वो कहाँ से पेपर आपका सेट करता है, तो ये बालक को पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आजकल YouTube पर दुनिया भर की कोचिंग का कंटेंट इतना सारा बालक के पास है कि बालक खुद भ्रमित है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। इसलिए मैं आज सारा कन्फ्यूजन मित्रों आपका दूर कर दूंगा। इसलिए मित्रों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए मित्रों करते हैं बात, और मैं आज आपको सबसे पहले जो प्रूफ दिखाने वाला हूँ मित्रों वो प्रूफ है मित्रों, देखिए आपके सामने। अगर हम बात करें, देखिए मैं मित्रों उस पर बोर्ड पर भी पेपर आपको बता सकता हूं, पर क्या है इसमें हो सकता है कि आपको कुछ दिखे ना दिखे। देखो सबसे पहले तो आप देख लीजिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि इस बुक से किस टॉपिक से कैसा प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में राजस्थान में जो एनसीईआरटी की जो भी बुक वर्तमान में चल रही है सिलेबस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ने जो जारी कर रखी है, तो वहां से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे कल सेकंड शिफ्ट में मित्रों एक पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चन में आपको देखो बता रहा हूं। इसमें देखो एक प्रश्न आया था, देखिए जैसे आपके एक प्रश्न बना था, आप देख लेना उसमें कि बातारी फुलवारी। हालांकि बच्चे सारे जानते हैं इस बात को कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, विजयदान देता, मगर ये प्रश्न बना कहां से। तो मित्रों देखो ये राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, और हम देखो चलते हैं इसके लास्ट में जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, और व्यक्तित्व वाले टॉपिक से ही ये प्रश्न उठाए गए हैं मित्रों। तो देखिए व्यक्तित्व वाले टॉपिक से ही क्या उठाए गए हैं, प्रश्न उठाए गए हैं। चलिए देखो और बातें करते हैं। मैं आपको यहाँ सीधा बताने वाला हूं कि ये प्रश्न कहाँ से उठा है, प्रश्न भी बताऊंगा और विथ प्रूफ ये भी बताऊंगा कि ये देखो राजस्थान में व्यक्तित्वों से प्रश्न उठा है, सीधा सीधा प्रश्न। देखिए ये व्यक्तित्व वाले जो टॉपिक हैं इसमें देखो आपको मैं बता देता हूं मित्रों, व्यक्तित्व वाले टॉपिक में से सीधा प्रश्न उठ के आया आपके, देखो ये विजयदान देता। अब यही नहीं है मित्रों, देखिए ये विजयदान देता, ठीक है, और ये आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको, और मैं जूम करके बता दूं। देखिए ये देखो आपके सामने, देखो मित्रों ये प्रश्न है बातारी फुलवारी किसकी है, देखो विजयदान देता। तो ये प्रश्न यहां से उठा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक प्रूफ और करके बताता हूं। इतना ही नहीं मित्रों, देखो लास्ट में ये प्रश्न सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है। देखो जहां इसके क्वेश्चन आंसर है वही किताब है जो मैं आपको बता रहा था पहले। देखिए आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूं। ये देखो, ये देखिए मित्रों एक ये भी प्रश्न देखो, देखो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम हुई है मित्रों, वहां देखो ये भी प्रश्न पूछा है, जयपुर फुट के जनक, ठीक है, और जो है डॉक्टर पीके सेठी, है ना। ये भी कल की देखो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में पूछा गया, केशवानंद का जन्म नहीं मित्रों, ठीक है, ये भी प्रश्न मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए तो एक प्रश्न आप डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखो मैं आपको बताता हूं कहां से उठा है। देखो पीके सेठी ये वाला भी प्रश्न आया है, जिसने पेपर दिया है वो अपने आप देख लेगा कौन सी शिफ्ट में है। और ये मित्रों ये जो प्रश्न पूछा है आज की
2 दिसंबर को जो एग्जाम हुई है मित्रों, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, जिसमें सीधा प्रश्न पूछा गया है जयपुर पेयर यानी कि जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी। देख लीजिए, आपको चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है डॉक्टर पीके सेठी और लिखा हुआ है जयपुर फुट। फुट का मतलब मित्रों होता है पैर, यानी कि कृत्रिम पैर। ठीक है, कौन सा पैर? कृत्रिम पैर का जो आविष्कार करने वाले हैं यानी जनक हैं, वो कौन है मित्रों? डॉक्टर पीके सेठी है। ठीक है, तो ये प्रश्न अपन ने देख लिया। एक प्रश्न और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखो कपूरचंद कुलिस। देखो ये भी कल की जो एग्जाम हुई थी मित्रों, उसमें ये दूसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। ये मैं अभी आपको पेपर खोल के भी बताऊंगा, पहले यहाँ देख लीजिए। ये कपूरचंद कुलिस, और उसमें सीधा प्रश्न देखो यहाँ से उठा है, ग्रामीण जनजीवन सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया। ये प्रश्न पूछा है, सीधा सीधा यहाँ से उठाया है, लाइन उठाई है सीधी मित्रों कि मैं देखता चला गया। किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? कपूरचंद कुलिस की। सीधा यहाँ से कल की जो यानी 1 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पशु परिचर का पेपर था मित्रों, वहां से व्यक्तित्वों में से ये प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा। पीके सेठी आज की एग्जाम जो 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, उसमें पूछ लिया है। और देखिए, देखो विथ प्रूफ बता रहा हूं मित्रों, देखिए आप बिस्व मोहन भट्ट। देखिए बिस्व मोहन भट्ट आज ही पूछा है मित्रों, और आज ही क्या पूछा है? देखिए ये पूछा है प्रश्न आपसे, देखो मोहन वीणा का आविष्कार बिस्व मोहन भट्ट। आज की यानी कि 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में बिस्व मोहन भट्ट के बारे में प्रश्न पूछा है, और सीधा प्रश्न पूछा है मित्रों, मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बिस्व मोहन भट्ट के द्वारा। ये प्रश्न पूछा है। और देखिए और भी प्रूफ देखो इसके द्वारा, देखो जगजीत सिंह, ये भी प्रश्न कल की एग्जाम में 1 दिसंबर की जो पशु परिसर की एग्जाम हुई है मित्रों, उसमें पूछा गया है। देखो आपसे पूछा है कि जगजीत सिंह थे, तो देखिए मित्रों क्या थे? प्रसिद्ध गजल गायक है। तो ये लिख रहा, देखो गजल गायक, 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हुआ है। सीधा लिख रहा है गजल गायक, यहाँ से प्रश्न उठा है। और मित्रों मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी पढ़ाया भी है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर 2 वीडियो बना के रखा है। आपको अगर इस बात में संशय है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो व्यक्तित्व वाले जो टॉपिक है उन दोनों की वीडियो देख सकते हो। और मैं वादा करता हूं कि कल भी यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। अगर जिस विद्यार्थी का कल एग्जाम हो, वो दोनों वीडियो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल अपलोड है ऑलरेडी, वहां से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए और भी मैं प्रश्न बताऊं। देखो ये अभी नहीं पूछा है मित्रों, ये पूछ सकता है, कोमल कोठारी भी पूछ सकता है, याद रख लेना। ठीक है, और देखो आचार्य तुलसी भी नहीं पूछा है मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया? आचार्य तुलसी ने। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और देखिए मित्रों, देखिए ये कल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया पशु परिचर के। देखो सीधा सीधा लाइन उठाया मित्रों, देखो 1944 से 1956 तक बीकानेर रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। सीधा का सीधा लाइन उठा के दिया है मित्रों, यहीं से दिया है, सीधा का सीधा लाइन उठा के। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व वाले टॉपिक में से अपन ने कुछ प्रश्न देखे जो यहाँ से बने हैं। अब व्यक्तित्व वाले टॉपिक में से कोई प्रश्न अभी तक नहीं बना है, बाकी मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। कपूरचंद कुलिस पूछ लिया गया है मित्रों, पीके सेठी पूछ लिया गया, केशवानंद पूछ लिया गया, आचार्य तुलसी याद कर लेना, मेजर शैतान सिंह याद कर लेना, और आपके कृपाल सिंह शेखावत याद कर लेना मित्रों, और एक आपके याद कर लेना बोरुंदा संस्थान के संस्थापक है कोमल कोठारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, अब मैं कुछ आपको देखो प्रूफ बता देता हूं पेपर का, जो किस तरीके के पेपर आए थे। ये देखिए मैं पेपर में बताता हूं आपको एक बार, शायद आपको दिख रहा होगा मित्रों, जो भी है इसमें मैं अभी विथ प्रूफ आपको बताता हूं। देखो प्रश्न कहां कहां से किस तरीके से पूछे गए हैं। और ऐसे ही सारी, मैं केवल राजस्थान की बुक है जो
राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की बुक 10th क्लास की, उसको ही डिस्कस कर रहा हूँ, उससे कितने प्रश्न बने। बाकी जितने भी राजस्थान बोर्ड की बुक है मित्रों, जो भी एनसीईआरटी की बुक है, सारे प्रश्न वहीं से उठाएं। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना रहें, किसी भी संस्थान के चक्कर में ना रहें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है मित्रों, तो 6ठी से 10वीं तक की जो बुक है, 8वीं तक की जो बुक है मित्रों, उनको आराम से पढ़ते रहना है, ठीक है। उनसे ही आपको, देखो मित्रों, ये अभी मैंने बताया था मोहन वीणा, तो ये आपको दिख रहा होगा मित्रों, शायद दिख रहा है क्या मैडम? देखना एक मिनट, दिख रहा है ना, है ना? देखिए मोहन वीणा, देखो उसमें पढ़ के देखो, दिख रहा है क्या? देखिए ये मोहन वीणा, मैंने अभी बताया था मित्रों कि ये प्रश्न आया है। ये देखो मोहन वीणा, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। देखिए ये व्यक्तित्व से प्रश्न है मित्रों, सीधा सीधा व्यक्तित्व से उठाया हुआ प्रश्न है। और ये आज सुबह की जो एग्जाम हुई है 2 दिसंबर की, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। और भी देख लेते हैं हम कोई प्रश्न, और भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये जो ज्योग्राफी वाले प्रश्न है मित्रों, अब देखो उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? अब ये पगड़ी से है ना? और इसका भी मैं अभी आपको विथ प्रूफ, देखिए मैडम दिख रहा है ना प्रश्न, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, ठीक है। ये प्रश्न जानते सब है कि पगड़ी के प्रकार है, मगर आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। उसी बुक्स को अभी निकाल के बताते हैं, अपने परिधान वाले टॉपिक पर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम आते हैं उस बुक पर, और उस बुक में ऊपर ही ऊपर चलते हैं। शुरुआत में देखते हैं, देखो परिधान वाला टॉपिक किस जगह पर है। अभी देखो आपके सामने खुल जाएगी ये बुक्स, देखो ये बुक्स हैं, और अपन इसके शुरुआत में चल रहे हैं। अपन वहीं पेज से निकालेंगे, सीधे उस पर पहुंचेंगे। परिधान वाला टॉपिक, विजयशाही, खंजरशाही, सब आपको बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से। एक प्रश्न ये भी आया है मित्रों, लठमार होली, तो आपको होली के त्योहारों में बताऊंगा लठमार होली, है ना, मेले त्योहार वाला जो टॉपिक है वो सीधा कहां से उठाया है। देखिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब देखो यहां पर देखते हैं अपन, वस्त्र व आभूषण, ये वाला टॉपिक और पेज नंबर 48 पे आपको चलना है। परिधान वाला टॉपिक कौन सा है? वस्त्र और आभूषण वाला, ठीक है। चलो तो ये है 48, ठीक। चलो चलते हैं अपन सीधा पेज नंबर 48। चलो अभी एक मिनट खुल जाएगा आपके सामने, चिंता ना करें आप। 38 खुला है क्या अभी? उत्सव त्योहार। देखो आपको एक प्रश्न और पूछा गया, देखो मैं आपको बताता हूं, गणगौर, ये तो ठीक है गणगौर, है ना। आपको एक प्रश्न और पूछा गया है मित्रों, देखो तीज, ये तीज का त्योहार, देखो यहां से एक प्रश्न पूछा है ना। और वो क्या प्रश्न पूछा है? देखो प्रश्न पूछा है आपके, मैं बता दूंगा कि लहरियाबाद की ओढ़नी राजस्थान में जो नवविवाहिताएं वो पहनती हैं, वो तीज के त्योहार पर पहनती हैं। यहाँ पर देख दे रखा होगा अभी आपको, एक मिनट रुको मित्रों, दे रखा है, शायद मैंने पहले देखा भी था, थोड़ा सा एक मिनट वो वाला टॉपिक डिस्कस कर लें अपन, 48 नंबर पेज वाला, फिर देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा क्या है ये खुलने में टाइम लेता है क्योंकि बड़ी स्क्रीन है मित्रों, इसलिए। देखो सीधा प्रश्न, देखो आज के ही प्रश्न है, आज की ही मतलब 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, लठमार होली, सीधा यहां से उठाया मित्रों। देख लो आप, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, देख लीजिए आप। और सीधा सीधा यहां से प्रश्न उठाया, सीधा सीधा देखिए, मतलब आप देख सकते हो कि उस किताब के जो प्रश्न आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां से प्रश्न उठाया हुआ है श्री महावीर जी, ठीक है। प्रूफ देख लिया है ना मित्रों आपने, दिख रहा था ना, ठीक है। आगे देखो, मैं जो प्रश्न की बात कर रहा था राजस्थान के वस्त्र आभूषण, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था पगड़ी, ठीक है,
क्या बताया था, पगड़ी। देखो पुरुष परिधान, और यहाँ देखो जो प्रश्न उठाया मित्रों, कहां से उठाया देख लो। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है, ये पगड़ियां हैं। देखो ये प्रश्न यहां से उठा है, ठीक है, देख लो, आप देख सकते हो। मुगल के संपर्क प्रधानों की विविधता परिवर्तन आया, पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां, जैसे अटपटी पगड़ी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, यहां से उठा के दिया है। और देखो आगे चलते, देखो सीधा यहां से आगे चलते हैं। स्त्री परिधानों में भी देखो, वैसे स्त्री परिधानों के प्रश्न आए नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो स्त्री परिधानों में देखो ये प्रश्न आया है, आज का ही प्रश्न देखो, श्रावण में आज की एग्जाम वही 2 दिसंबर की फर्स्ट तीज अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरियाबाद की ओढ़नी, ये देखो सीधा प्रश्न उठाया मित्रों, यहां से सीधा प्रश्न उठाया। देखो श्रावण में विशेषकर कौन से अवसर पर पूछा गया है कि राजस्थान की स्त्रियां लहरियाबाद की ओढ़नी ओढ़ती है, तो तीज त्योहार के अवसर पर सीधा प्रश्न पूछा है, सीधा देख लीजिए आप, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि सारी किताबें मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं भी एक गवर्नमेंट लेक्चर हूं, व्याख्याता हूं, और मैंने सारी बुक्स एक तरीके से टच कर रखी है राजस्थान की, उसमें मैंने सबको देख रखा है कि प्रश्न पूरा टोटल वहीं से बना है। आपके चाहे ज्योग्राफी का प्रश्न है, चाहे आपके राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ठीक है, चाहे आपके साइंस का प्रश्न है मित्रों, सारा टोटल आपको 6ठी से लगाकर 8वीं तक की बुक से प्रश्न बना है टोटल। और राजस्थान का जो प्रश्न बना है मित्रों, एक तो आपकी 9th क्लास की है ना, जो प्रजामंडल आंदोलन उसमें दे रखा है, राजस्थान अध्ययन की एक बुक है, और एक 10th की है जो मैं आपके सामने अभी चर्चा कर ही रहा हूं, ये राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, यहां से सारे प्रश्न बने, इसलिए आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए मित्रों। और देखे चलो, और भी मैं आपको प्रश्नों के बारे में, आभूषण, आभूषणों के बारे में बात करते हैं। देखो आपको आभूषणों के बारे में बात करता हूं, देखो आभूषण से देखो सीधा प्रश्न, देखो आप यहां भी नहीं है, आपको ऑप्शन पे लेके चल रहा हूं। देखो ये प्रश्न, दांतों के बीच, ये देखो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, अब ये तो है चूप, मगर आज की एग्जाम में क्या आया, रखन, क्या आया, रखन। तो ये भी प्रश्न कहां से है, देखो यहीं से है, वो मैं आपको एक देखो, कल की जो एग्जाम थी 1 दिसंबर की, उसमें बोरला नामक आभूषण पूछा था। बोरला नामक, देखो ये दिख रहा है, बोरला स्त्री कहां पर पहनती है, तो सिर पर पहनती है, बोरला नामक कहां पर पहनती है, सिर पर पहनती है, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो थोड़ा सा इसमें अंदर बताता हूं। देखो ये जो आभूषणों में देखिए, दांतों वाला प्रश्न, जो रखन वाला प्रश्न है, वो कहां से आया, देखो रखन वाला, देखो ये मिलान वाले प्रश्न आए थे, देखो दामना, ठीक है, और आपसे पूछा था, देखो एक ये पूछा था दामना, पूछा था दामना, देखो उंगलियों में पहना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा है। एक आपसे देखो मित्रों क्या पूछा है, देखो हालरो नहीं हासली पूछा है, हासली, और ये किसका है, वक्ष स्थल पर यानी गले में, ये भी प्रश्न पूछा है, हासली, ये भी यहीं से, देखो हासली का भी यहीं से, दामना का भी यहीं से। अब आपको देखो थोड़ा सा मैं दांतों वाला बताऊं, देखिए दांतों वाला भी यहीं है, देखो कहीं, एक मिनट रखो, दांतों में बताता हूं, देखो हाँ दांतों के बीच में देखना, अभी ये देखो, ये देखिए मित्रों, किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, ये तो क्या है, चूप है। और इसी प्रकार का रखनवाड़ा भी एक कहीं होगा, देखो रखनवाड़ा भी इसी में दे रखा है कहीं ना कहीं, मैंने पढ़ा है मित्रों, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, दे रखा है कहीं ना कहीं, देखो मैंने पढ़ा है, उसी किताब में पढ़ा है मित्रों, रखनवाड़ा भी प्रश्न पढ़ा है मैंने, रखनवाड़ा भी प्रश्न मैंने पढ़ा है, पर यहाँ अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैंने देखा है मित्रों, एक मिनट रुक जाइए, रखनवाड़ा प्रश्न यही होगा, दांतों में ही, देखिए यहीं पर कहीं होगा मित्रों, देखो अभी
रखण कहते हैं उसे, चूप जड़वाना, ये तो ठीक है। हाँ ये देखो ये एरिया में तो उसी के ऊपर लाइन देखो, आपको देखो मैडम दिख रहा है ना, दांतों में सोने की पत्थर खोल बनाकर, दिख रहा है ना, देखो देखिए मित्रों ये रखन वाला प्रश्न देखो, सीधा प्रश्न यहां से उठाया, देखो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, रखन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, रखन। अब चलिए देखो, अब आप है ना, ठीक है थोड़ा सा मैं पेपर भी आपको दिखा दूं, चलो पेपर पे चलते हैं, चलो सीधे अब पेपर में चलते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं मित्रों, ये पगड़ी वाला, ठीक है, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, सब वहीं से उठाया है। अब आगे चलो, देखो वो प्रश्न जो मैंने डिस्कस किए, रखन वखन कहाँ है, देखो अब ये भी देखो, इसमें पुंगी है, कालबिली, ये थोड़ा सा उस किताब में नहीं दे रखा है, इसका थोड़ा डीपली पूछ लिया, कालबिली प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम, पुंगी है इसमें, ठीक है। और चलिए देखो मैं वो प्रश्न बताता हूं आपको, अभी ज्योग्राफी देखो ये आ गया मित्रों, देखो आपको शायद मैडम देखना, देखो दिख रहा है ना, उस पर दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो देखो ऑप्शन में बेटा देखो चूप भी दे रखा है, क्या दे रखा है, चूप भी दे रखा है, और ऑप्शन में रखन, देखो राखन लिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उन्होंने मिसप्रिंट हुआ है राखन, क्योंकि ये देखो हिंदी में राखन और रखन अंग्रेजी में एक जैसे लिखते हैं, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया इसलिए राखन आ गया, ठीक है। तो यहाँ रखन ये आंसर होगा, देखो ये प्रश्न वहीं से उठा है, उसी किताब में से उठा है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूं मित्रों। इस प्रकार की बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको क्या करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है। क्योंकि अगर आपको सारी चीजें वहां से मिल गई, आपकी किताबों से मिल गई, आपको पता है इस बात का, तो फिर कौन पूछने वाला है उनको, कोचिंग वालों को, संस्थान वालों को, ठीक है ना। हालांकि मैं भी एक संस्थान में पढ़ाता हूं, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है मित्रों, ठीक है ना। देखो अब ये गिरिदुर्ग ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है, ये भी प्रश्न अपनी इसी किताब में से, अभी मैं तुर्गो वाले उसमें बताऊंगा, आप इसको देख के, है ना, अपन देख लो एक बार, गिरिदुर्ग वाला ये भी मैं बता दूंगा उसमें। गागरोन किला कहाँ स्थित है, ये भी दुर्ग वालों में मिल जाएगा आपको, इसलिए कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये देखो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर पी.के. सेठी बताया था ना, दिख रहा है ना मैडम, देखो पी.के. सेठी रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया है, सीधा वहीं से देखो व्यक्तित्वों में से, जयपुर पाव। अब देखो जयपुर फुट इंग्लिश में दे रखा है, किताब में भी जयपुर फुट हिंदी में लिख रखा है, मगर यहाँ देखो ट्रांसलेट किया हुआ है, पहले इंग्लिश में पेपर बनता है और फिर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो पाव पैर एक ही बात है मित्रों, ये आंसर है इसका, ठीक। हाँ देखो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध ग्रंथ, मैं अभी है ना ये गीत को भी बताऊंगा, अभी उसी किताब में आपको इसका भी देखो, हम सीटो, ठीक, ये भीलों का प्रसिद्ध गीत है हम सीटो, मैं ये भी बताऊंगा आपको, देखो उसी किताब में विथ प्रूफ बताऊंगा, चिंता मत करिए मित्रों। और भी देख लेते हैं अपन प्रश्न, जब एक साथ उसमें देख लेंगे एक साथ। अभी तराइन का युद्ध 1191 AD, ये भी उसमें से आया, एक प्रश्न इसका आया है ना, कोटा राज प्रजामंडल की स्थापना, ये प्रश्न मित्रों गलत है थोड़ा सा, क्योंकि 1939 में हुई है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। और भाई देखो, और देखो भाई बंधुओं, अपने प्रश्न पे फटाफट देख लेते हैं एक बार। जो केवल मेरा मकसद है आपको ये ज्ञान कराना, ये भान कराना कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और व्यक्तित्व वाली मैंने बुक में मित्रों ऑलरेडी जो क्या नाम है, पुस्तक का जो सार है, एक तरीके से 2 वीडियो बना करके डाल रखा है, और वहीं से सीधे सीधे प्रश्न उठे, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। और कल की एग्जाम में आना है, पक्का आना है, आप तुलसी, आचार्य तुलसी वाला प्रश्न आना है भाई, याद रखना है। कल ही मैंने बालकों से बोला था कि कल याद रखना कौन सा प्रश्न आएगा, जयपुर फुट वाला प्रश्न आएगा, मैडम बोला था कि नहीं बोला था, है ना। तो और वो प्रश्न आ भी गया था, आज की एग्जाम वो देखने को मिल गया, ठीक है ना भाई। चलो मैं इनको और प्रश्नों को बाद में देखेंगे, पहले अपन उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपको, एक तो हम सीटों वाला है, ठीक है, और एक आपको गागरोन का, हालांकि सीधे प्रश्न है वो अलग बात है, तुमसे आते हैं, मगर ये सीधे प्रश्न आते कहाँ से, प्रश्न बनाती कहाँ से, है ना, पेपर सेटर कहाँ से प्रश्नों को ढूंढ के लाते, तो वो केवल और केवल 6 से 8 तक की बुक्स हैं, जो कि आपके सारे प्रश्न, चाहे आप रीट में देख लो, चाहे पशु परिचर में देख लो, RS तक की एग्जाम में मित्रों वहीं से प्रश्न उठाएंगे, केवल लेवल बढ़ा सकते हैं, वो क्या बढ़ा सकते हैं, लेवल।
और देखो भक्ति काल राजस्थानी साहित्य मुक्त मध्य कब लिखा गया, ये भी प्रश्न यहीं से देखो। भक्ति काल वाला, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य कौन से काल में लिखा गया है? तो चलिए देखो अपन चलते फिर से बुक पर, चले भाई अब अपन बुक पर चलते हैं और अपन आते हैं देखो गीत वीत सब। पहले तो ये आभूषण हो गए और ये क्या है, बेले है ना। लठमार होली मैंने बताई थी मित्रों आपको, लठमार होली भी यहीं से पूछी है। और आपके देखो तमाशा मेला, तमाशा मेला है ना, तो सॉरी वो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध, तमाशा कहाँ खेले जाते हैं, तो ये तमाशा वाला प्रश्न भी एक आया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, देखना। देखो कैला देवी से देखो आपको एक प्रश्न कल के में आया था, कौन सा गीत प्रसिद्ध है। देखो ये कल की जो 1 तारीख की एग्जाम हुई है कैला देवी मेले में, देखो ये लंगूरिया कहते हैं लोगों को, लंगूरिया गीत प्रसिद्ध है यहाँ का, ये भी यहीं से पूछा है प्रश्न, ठीक है। ये उत्सव त्योहार मेले हो गए। अब देखते हैं देखो लोक देवता, देखो लोक देवताओं से भी प्रश्न पूछे हैं आपके, लोक देवताओं के प्रश्न पूछे, मैं आपको बता दूं लोक देवताओं के प्रश्न कहां कहां से पूछे। देखो बाबूजी से प्रश्न पूछे, और ये देखो मीराबाई क्या बजाती थी, ये भी प्रश्न पूछा है मित्रों, एक तारा बजाती थी मीराबाई। संत रानाबाई, संत, ये थोड़ा सा पेज उल्टे हो रहे हैं मित्रों, थोड़ा सा देखिए। आपको रामचरण जी से भी आज प्रश्न पूछा है, जाम्बोजी, पीपाजी, धन्ना जी और हड़बू जी, देखो मांगलिया मेहा जी, आपके रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, एक पाबू जी, देखो ये देखो। फड़ वाला भी प्रश्न आया है, ठीक है, फड़ वाला प्रश्न पूछा है किसके द्वारा, तो देखो भोपे भोपियों के द्वारा, यहां से प्रश्न उठाया है, फड़, फड़ गाई जाती है। और देखो एक प्रश्न आया है, देखो राजस्थान में लाने का श्रेय, ऊंटों को लाने का श्रेय इनके पास ही है, देखो आपको देखो इससे ही प्रश्न सीधा सीधा उठाया है। गायक, एक मिनट, चलो ये प्रश्न हो गया। तेजाजी वाला भी प्रश्न यहीं से उठाया, सर्प के देवता के रूप में, एक सर्प है ना, सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है मित्रों, ठीक है ना। इसको ये देखो यहां से पूछा था कि गोगा जी की तरह अन्य कौन नागों के देवता है, तो देखो आज का ही प्रश्न 2 तारीख का जो प्रश्न पेपर आया मित्रों, देखो ये दिख रहा होगा आपको, सीधी में लाइन बताऊंगा और ऐसे कैसे लाइन उठाई गई है आज के बड़े पेपर में। मतलब पहली शिफ्ट का 2 तारीख का, तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। प्रश्न ऐसे आया था कि गोगा जी के समान दूसरे नागों के देवता के रूप में कौन पूजनीय है, तो ऑप्शन मित्रों तेजाजी था, है ना, बाकी और ऑप्शन थे नागों के देवता, यही लाइन यहां से उठा कर दी है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, ये याद ही रखना था अपन को। अब देखिए अपन, देखो मैं आपको तराइन का युद्ध बता देता हूं थोड़ा सा। तराइन का युद्ध देखो आपको यहीं दे रखा होगा, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है आपसे, तो आपको देखिए अभी ये देखना आप, एक मिनट रुक जाओ, मैं तो थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है ये, है ना। तराइन का आपको पता कछवाओं में मिलेगा बेटा, ठीक है, कछवाओं नहीं, वो चौहानों में मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान के समय का है मामला, तो चौहानों में मिलेगा आपको। देखो ये देखो ये प्रश्न यहां से उठाया है, देखो आपको बता दूं, तराइन के प्रथम युद्ध, ये देखो 1100
91। तो ये सारे प्रश्न यहीं से बने हुए हैं, कोई कहीं जाने की जरूरत आपको है ही नहीं है। अब अपन देखो सीधे अपन चलते हैं किलो पर, किलो पर चलते हैं, सीधे किलो पर चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, सीधे किले वाले टॉपिक पर चलते हैं। पहले तो फर्स्ट पेज पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा देखने में टाइम ही लग जाता है बेटा इसको। सब्जेक्ट में देखिए आपके यहाँ से चलते हैं वापस बैक से, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही आपको। देखो थोड़ी समस्या तो होगी पर अपन कर लेंगे। अभी थोड़ा ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दे चुका हूँ। एक दो प्रूफ और दे के अपन इसको बंद करते हैं अपने। और फिर आपको याद रखना है कि कोई किताबें पढ़नी नहीं है इनके अलावा, ठीक है ना मित्रों? इनके अलावा कोई किताबें नहीं पढ़नी है आपको। और बहुत सारे प्रश्न है जो यहां से उठाए गए। आप अगर पेपर को मिलाने बैठो और ये किताब कहीं से ढूंढो और फिर मिलाओ, देखो पेपर के सारे प्रश्न यहाँ से लगभग यहाँ से, और जो भी सब्जेक्ट रिलेटिव बुक्स हैं उनसे, जो भी केवल अपने राजस्थान के बोर्ड द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसमें से। तमाशा वाला भी देखो वो यहीं से आया है, तमाशा ख्याल जो वो भी प्रश्न पूछा गया, वो भी यहीं से आया है। देखो ये किला, अब किले वाले प्रश्न तो किलों में से आए हैं, तो खैर पर्यटन स्थल है, इनको निकालो। अब देखो यहां से भी देखो प्रश्न, ये देखो बातारी फुलवारी, सीधा प्रश्न यहां से उठाया। देखो बातारी फुलवारी किसकी रचना है? देखो सीधा सीधा अवैध वाले में से उठाया है, ठीक है, याद रखना है बातारी फुलवारी। फिर एक देखो एक प्रश्न सीधा यहाँ से दूसरा, दोनों प्रश्न उठा लिए हैं देखो मित्रों, दोनों बातारी फुलवारी वाला भी उठा लिया। और ये देखो जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन होता है उसे कहते हैं रासो, उठा लिया ना, देख लीजिए आप। अवैध यहां से उठाया, सीधा प्रश्न उठाया है, ठीक है। और देखो आपको साहित्यिक पत्रकारिता, एक आपके शिवचंद्र भरतिया का एक प्रश्न आया था कि गद्य के प्रमुख साहित्यकार कौन है। तो देखो मैं आपको बताऊं, कल की जो फर्स्ट पारी की एग्जाम थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। आपको अगर विश्वास नहीं है तो पेपर देखना आप और ये किताब से मिलाना है, ठीक है। आप अगर विश्वास नहीं करो तो शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार, ये प्रश्न उठाया, सीधा यहाँ से प्रश्न उठाया है। आपसे पूछाएगा आधुनिक गद्यकार कौन है राजस्थानी भाषा का प्रथम, तो शिवचंद्र भरतिया, ये प्रश्न उठाया यहाँ से। विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हो। और अभी अपन ने जो साहित्य वाला देखा है उसका भी देखेंगे। देखो बेली, विगत, रूपक, है ना। आपको देखो बचनी का मैं बताऊंगा, पर्ची, देखो ये प्रश्न आया है, देखो पर्ची वाला प्रश्न आया है। आप मिला लेना सारे पेपर, अगर विश्वास नहीं है विद्यार्थियों, है ना, तो मिला लेना। देखो ये भी प्रश्न, देखो संत महात्माओं का जीवन परिचय, पदबंध मिलता है, देखो सीईटी में पूछा था और यहाँ भी पूछ लिया। ये पर्ची, यहाँ से प्रश्न है, कोई बाहर से प्रश्न है ही नहीं है, आप परेशान होते रहते हो वैसे। और अभी जो काल जो पूछा था, आधुनिक काल, ये देखो उत्तर मध्य काल जो पूछा था 1650 से 1850, ये सब यहीं से पूछा है। आधुनिक काल देखो 1850 से आगे, ठीक है। ये जो प्रश्न मैंने बताया था अभी सब यहां से पूछे हुए हैं। पूर्व मध्य काल देखो, इसमें वीर गाथा काल 1050 से 1450, ये सारा विभाजन यहाँ दे रखा है। इतिहास का देखो, साहित्य का, ये देखो वीर गाथा काल प्राचीन 1050 से 1450, यहाँ से वो प्रश्न उठाया, सीधा उठाया मित्रों, यहाँ से प्रश्न उठाया। देखो आप, ये देखो यहाँ से प्रश्न उठाया है वो साहित्य वाला। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं है। जो आर्ट एंड कल्चर का जो भी है ना रिलेटिव प्रश्न पेपर में पूछा गया, इस किताब से बाहर नहीं है।
सारे प्रश्न यहीं से हैं। देखो आपको एक भेली और अन्य पहाड़ी बोलियां, इनमें भी एक प्रश्न देखो, कुछ भाषाओं का पूछा था। ये देखो, एक प्रश्न और है बागड़ी, ये वाला, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर। मगर देखो एक बागड़ी और है जो सीकर झुंझुनू उधर की साइड में है ना बोली जाती है, वो बागड़ी अलग है, वो बड़ा प्रश्न भी पूछा है। और देखिए, जो अपन किले वाली बात कर रहे थे, अभी किलो वाली नृत्य वाली बात कर रहे हैं, तो नृत्य में भी देखो भवाई नृत्य पूछ लिया है। देखो लच्छी राम, या देखो ढोल नृत्य, ये वाला प्रश्न आया है। ये वाला भी 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है, जालौर, ये सीधा एवैसैदे में से पूछा है। और कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, होली के, ये भी प्रश्न पूछा है। देख लो सीधे सीधे। चार वेद, देखो ये प्रश्न भी पूछा है, चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक, ये भी प्रश्न पूछा है। और कितने प्रूफ दूं आपको, देख लीजिए आप, सारे प्रश्न यहीं से पूछे हैं। तो देखिए मित्रों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा इन कोचिंग वोचिंगों के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ज्यादा नोट्स वोट्सों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको सीधे इन किताबों से ही अध्ययन करना है, जो राजस्थान में, जो कि सरकार ने जो सिलेबस डिसाइड कर रखा है, जो भी बुक 6 से 8वीं तक चलती है, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे वो राजस्थान अध्ययन से संबंधित हो, 6 से लगाकर 10वीं तक, सारे प्रश्न वहीं से उठा के दिए, और वहीं से आगे की एग्जाम में प्रश्न वहीं से बनेंगे। इसलिए आपको अगर अध्ययन करना है तो इन्हीं किताबों से करें। और मैं तो मित्रों ऑफलाइन में जो भी पढ़ाता हूं मित्रों, सारी यही किताब फॉलो करता हूं, क्योंकि इनसे बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है ना, बहुत कम प्रश्न होते हैं जो इनसे बाहर, और वो प्रश्न कोई मैटर नहीं करते मित्रों, वो प्रश्न कोई मैटर नहीं करते कि वो आपका सिलेक्शन रोकेंगे जो बाहर से आएंगे। मैटर यही करेंगे जो यहाँ से आएंगे, क्योंकि वो बच्चे आगे निकल जाएंगे आपसे जो इन किताबों को पढ़ रहे हैं, और वो पीछे रह जाएंगे जो कि इनको नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपकी, है ना, वो पीछे रह जाएंगे जो कोचिंगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक, एक और मैं आपको किले वाला भी दिखा दूं यार थोड़ा सा। लोक संगीत में देखो हम सीटो बताता हूँ, हम सीटो वाली बात आई थी ना अपने लोकगीत में, देखो हम सीटो, देखो हम सीटों में बताता हूँ अभी। व्यावसायिक लोकगीत, राजस्थान की भौगोलिक, हम सीटो, अरे यार कहाँ गया हम सीटो लोकगीत में, देखो कहीं ना कहीं होगा, देखो यहीं मैं पढ़ा हुआ हूँ खूब अच्छी तरह। हम सीटो है कहीं ना कहीं, देखो आपको अभी देखने से मिलता नहीं है, देखिए हम सीटों भी यहीं से पूछा, आप देख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा वैसे प्रश्न। इसी से पूछा हुआ प्रश्न है, मगर अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, वैसे यहीं से पूछा। मैं काफी प्रूफ आपको दे चुका हूं, बाकी आपको लोड लेना नहीं है ज्यादातर। देखो बच्चों की छतरी भी है ना, बच्चावतों की छतरी कल के पहले प्रश्न में देखो पूछी गई थी, बच्चावतों की हवेली बीकानेर में, जो मैं आपको यहां से बता दूंगा। छतरियों में देखो कल का जो पेपर हुआ था आपके, वहां ये प्रश्न पूछा गया था, बच्चावतों की हवेली। इसमें दे रखे हैं सारे वैसे तो, राव कल्याणमल की छतरी, 84 खंभों की गेटो और जसवंत, ठीक है। फिर भी ये देखो बच्चावतों की हवेली, ये भी कल की एग्जाम में पूछा है। ये देखो ये हवेली, बच्चावतों की हवेली 16वीं शताब्दी में, ये प्रश्न पूछा, सीधा प्रश्न पूछे हैं यार। आप तो वैसे ही थोड़ा सा लोडेड होते हो, ठीक है। ये हवेली स्थापित, सास बहू का मंदिर वंदिर भी यहीं से पूछे, जो भी मंदिर आए हैं, पुष्कर का भी। अब देखो मैं आपको
दुर्ग बताता हूं। देखो मिलान वाले प्रश्न सीधे कहां से पूछे, देखो मिलान करवाया है दुर्गों में। देखो मित्रों, ये देखो मिलान करवाया है दुर्ग शिल्प में। देखो ये देखो यहां से प्रश्न दिए, सीधे यहां से दिए। ये देखो मिलान वाले औदक दुर्ग जो चारों ओर से है ना, जिसमें गागरों दुर्ग आ गया, गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वत शिखर राजस्थान का अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में, मरुभूमि दानवर दुर्ग जैसे जैसलमेर दुर्ग, सघन भीड़ वन पे बना हुआ वन दुर्ग, ये भी बिल्कुल मिलान करवाए हैं प्रश्न, एरण दुर्ग है ना, चित्तौड़ और जालौर, ये सब मिलान करवाने के लिए पूछा है। आपके देखो पारिक दुर्ग भरतपुर दुर्ग, ये बिल्कुल ऐसे कैसे सारे प्रश्न यहाँ से उठाए। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको एक प्रूफ के साथ बता चुका हूं, इसलिए मित्रों आपको कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और कल व्यक्तित्व से प्रश्न 100% पूछा जाएगा, इसलिए मेरी 2 वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व उनको पढ़ लेना, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे की दोनों क्लासें होंगी। वहां से आपके 3-4 प्रश्न तो बनने ही वाले, 100% बनने वाले, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो आपको जो भी सोर्सेज फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले जो सोर्सेज फॉलो करने हैं मित्रों, वो करना है आपको। देखो मैं बता दूं आपको क्या फॉलो करना है। आपको मित्रों करना है, देखो 6 से लगाकर 10वीं तक की जो बुक्स राजस्थान बोर्ड में चलती है ना मित्रों, वो चाहे एसएसटी की बुक है सामाजिक अध्ययन की, चाहे वो राजस्थान अध्ययन की बुक है सारी, उनको चाहे वो विज्ञान की बुक है, ठीक है, चाहे वो, ठीक है, तो इस तरीके की सारी बुक, चाहे विज्ञान की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे मैथ्स की हो, सारे प्रश्न वहीं से उठाए गए, इसलिए उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। चलिए मित्रों, अब अगर आपको इस तरीके से जो मैंने आपको एक तरीके से जो प्रूफ आपके सामने दिया, उससे आपको थोड़ा सा भी अगर संतुष्टि है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और मित्रों अगली बार मैं और एक तरीके से पूरा एनालिसिस करके जो 6 शिफ्टों में पेपर होने वाले, उन सब का एक एक विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि राजस्थान की बुक से कहां से कैसे कैसे प्रश्न उठे। चलिए मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।